हेलो मित्रों, मैं आज़ाद यूपी वाला आपका दोस्त, आपका मित्र, देशभक्त। मित्रों, मैंने इसी सीरीज़ में एक बहुत ही भावुक और देश को झकझोरने वाला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने अपने देश को लेकर कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे देश के नौजवान फेस कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखी थी। उसी कड़ी मित्रों, आगे मैं आपसे आज मुखातिब हूँ। मित्रों, 26 जनवरी का पर्व हमारे देश के लिए सबसे बड़ा पर्व है। हमारा देश 26 जनवरी मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मित्रों, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ है, हम पर्व मना लेते हैं, देशभक्ति की बातें कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या आप लोग ये महसूस करते हैं कि क्या हम वाकई देशभक्त हैं या देशभक्ति का नाटक करते हैं? हमारे देश के नेता क्या वाकई देशभक्त हैं या उनको देश की जनता की परवाह है? अगर है तो क्या वो देश की जनता के लिए काम करते हैं? मित्रों, मैं आप लोगों से आज ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार ही नहीं, क्या हम खुद पर्सनल रूप से क्या देशभक्त हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है, हम कोई भी काम 26 जनवरी या 15 अगस्त उसके अलावा क्या हमने कभी ये सोचा है कि आज चलो ये काम करते हैं अपने देश के लिए? और कब कब सोचते हैं? क्या हमेशा हम ये सोचकर ही काम करते हैं कि ये हम अपने देश के लिए कर रहे हैं? तो मित्रों, एक बहुत छोटा सा काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक देशभक्ति का परिचायक भी है कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, उसका रैपर, या कोई फ्रूट खाते हैं, या कोई भी कूड़ा करकट, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम रोड पर यूं ही फेंक देते हैं? अगर हम देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो ये हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम कूड़ा करकट या जो भी वेस्टेज है जो हम सड़क पर यूं ही फेंक देते हैं, या तम्बाकू खा के पीक थूक देते हैं, पान खाकर पीक थूक देते हैं, तम्बाकू की पुड़ियाँ यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं, जो कि बाद में जाकर ब्लॉकेज का काम करते हैं। बरसात में बहुत बड़ी समस्या आती है। रैपर, जो हम कुछ खाने पीने की चीज़ खाते हैं, रैपर में जो आती है, वो भी हम यूं ही ऐसे फेंक देते हैं। हमारी ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम देशभक्ति दिखाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए। पहली बात तो तंबाकू या शराब, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये हमारे शरीर को भी ख़राब करती हैं, जिससे कि हम अपने जो देश के लिए काम करते हैं कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आती है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इसका सख्त विरोधी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमें देशभक्ति का अगर ये परिचायक बनने है या हमें सबूत देना है, तो आज से ही हम ये कसम खाते हैं, ये कसम आज से खाइए कि हम कभी भी कोई भी कूड़ा यूं ही चलते फिरते नहीं फेंकेंगे, किसी भी दीवार को यूं ही गंदा नहीं करेंगे। इससे क्या है, इससे हमारे देश में गंदगी फैलती है, और हमारा देश जब गंदा होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम गंदे होंगे, हमारा देश गंदा होगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एक छोटा सा काम है, ये आज का हमारा जो एपिसोड है उसका ये एक मतलब आप ये ओथ लीजिए, ये कसम खाइए कि हम आज से कम कूड़ा नहीं फैलाएंगे सड़क पर या कहीं भी गलियों में, कूड़ेदान में डालेंगे। हाँ, ये मुझे पता है कि अपने यहाँ थोड़े कूड़ेदान की समस्या है, कूड़ा नहीं है, क्योंकि तुरंत ही जैसे ही हम बात करेंगे लोग कमेंट कर देंगे कि भैया कूड़ादान नहीं है हमारे यहाँ। ये बात भी है। तो ये सरकार का काम बनता है कि कूड़ेदान जगह जगह रखाए जाए और हम उसके बाद कूड़ेदान में फेंकें। लेकिन जब तक हमारे पास कूड़ादान नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं कि कूड़े को
अपने पास रखें थोड़ा सा। उसके बाद जहाँ भी कूड़ादान दिखाई पड़े वहाँ पे आप जो है कूड़ेदान में डालें। कई सारी कंट्रियों में ये जो है देखने को मिला है कि वो लोग ऐसा करते हैं। अगर गाड़ी में चलते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं तो वो अपने गाड़ी में रख लेते हैं कूड़ा, और जहाँ भी उनको डस्टबिन मिलती है वहाँ पे वो कूड़ा वहाँ पे डस्टबिन में डाल देते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने पॉकेट भी हमारे होते हैं, या कोई ऐसा मतलब थैला टाइप का छोटा सा मिल जाए वो रख लो, उसको उसमें डाल के उसके बाद जब डस्टबिन में मिल जाए तो डस्टबिन डाल दिया जाए। मतलब अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो वो हो गई कि आप मिनिमम मेक निकालें, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मित्रों, ये काम आप करें देश के लिए। अगर कुछ करना है तो ये छोटा सा काम आज से ही शुरू करें, और हमें देश के लिए तो बहुत कुछ करना है। हमारे नौजवानों को देश के लिए बहुत कुछ करना है। दोस्त, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब दूसरे देशों में जाते हैं नौकरी के लिए और अपने मतलब पैसे कमाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा गुंजाइश करके अपने देश में ही काम क्यों ना करें। हमें पता है कि आप में स्किल्स है, आप में वो काबिलियत है, तभी आप दूसरे देश में जा रहे हो, दूसरे देश आपको तभी रख रहे हैं कि आप में काबिलियत है। तो मेरी ये गुजारिश है मित्रों कि आप हमारे देश में रहकर ही वो काबिलियत दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमने ये एपिसोड शुरू किया है देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, देश हमारा आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, तो मित्रों हमें छोटे छोटे कारखाने शुरू करने होंगे, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करनी होंगी। और मैं तो ये कहता हूँ, बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, हमें उनको ज्वेलिस तरीके से ना देखकर उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। देखिए, अगर कोई अच्छी बात है और कोई भी कर रहा हो वो बात, तो हमें उससे सीख लेने की ज़रूरत है। तो हम, चाइना हमारा विरोधी है, जो भी है, कैसा भी हो, अमेरिका हमारा विरोधी है, कैसा भी कोई भी हो, जापान, जर्मनी, जो भी विकसित देश हैं, हमें उनसे ये सबक सीखने की ज़रूरत है, ये सीख लेने की ज़रूरत है कि वहाँ पे वो कैसे उन्नति कर रहे हैं। उनके देश में रोजगार भी बढ़ रहे हैं, उनके देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उसका रीज़न है कि देखिए, उनकी जो पब्लिक है, जो जनता है वहाँ की, वो इनिशिएटिव ले रही है। जैसे चीन में जो जनता है, वहाँ पे हमारे जैसी ही जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको इजी रूप से लाइसेंस, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। और सबसे बड़ी बात, जो टैक्स है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी। टैक्स बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ टैक्स पर टैक्स है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये मिडिल क्लास को समझना पड़ेगा कि कितना टैक्स हम दे रहे हैं। और मिडिल क्लास ही नहीं, देश का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टैक्स ना दे रहा हो। क्या गरीब लोग वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं? वो जो भी लेते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्स तो हर व्यक्ति दे रहा है देश में, तो टैक्स तो सब पे लग रहा है, और वो टैक्स कई गुना लग रहा है, टैक्स पर टैक्स लग रहा है। तो किसी दिन टैक्स पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरा केवल यही कहना है कि आप देशभक्ति दिखाएं नहीं, देशभक्त बने भी, और कोशिश करें नौकरी की तरफ देखें ज़रूर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्किल्स भी डेवलप करें, पढ़ें। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे अच्छे वीडियो भी हैं यूट्यूब पर, या और भी, जिससे भी आप सीख सकें, वो सीखें कि कैसे आगे चल के हम अपने काम को, अपनी स्किल्स को अपने काम में यूज़ कर सकें, कैसे हम छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रीपैकिंग कैसे हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी जनता आगे बढ़े। और मैं तो अपने देश की जनता, सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे, आप स्वदेशी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम जो आयात कर रहे हैं चीज़ों का, वो कम होंगी, और निर्यात को कैसे भी करके बढ़ाएं। क्योंकि जब हम छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आगे चल के हम निर्यात भी कर पाएंगे। और ये बात सर्वसत्य है कि अपना भारत की जो बनी हुई चीज़ें हैं, वो कई सारी कंट्रियों में कई लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जिससे कि मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग जो ऐसा काम करें, धीरे धीरे काम स्टार्ट करें,
और आगे चल के वहाँ तक लेके जाएं कि हमारा देश दूसरे देशों को निर्यात कर पाए। तो मित्रों, आपसे इसी बात के साथ विदा लेता हूं और ये आशा करता हूं कि जो मैंने आपको आज एक बात बोली है कि कचरे को लेकर, वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आप खुद फॉलो करिए, आसपास के लोगों को बताइए, अपने बच्चों को ये प्रेरणा दीजिए, सिखाइए कि बेटा कूड़ा कहीं इधर उधर नहीं फेंका जाता है। और ख़ास तौर से जो पीक थूक देते हैं इधर उधर, जो इधर उधर कहीं भी रोड पे या दीवारों पे, उनसे मैं अलग से प्रार्थना करता हूं कि मित्रों, हम अपना ही देश गंदा कर रहे हैं। हम ऐसी जगह थूकें जहां पे थूकने की जगह हो। हर जगह थूकते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। आप अपने आंगन में, जहां आप अपने कमरे में रहते हो, अगर वहां थूका जाए उसकी दीवारों पे, तो कैसा लगेगा मित्रों? हमारा देश गंदा हो रहा है। हमारा देश को बचा लो मित्रों, हमारे देश को आगे बढ़ाइए और हम आप ही बढ़ा सकते हैं। केवल सरकारें चाहें, वो केवल सरकार देश को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। जब तक किसी भी देश की जनता नहीं चाहेगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हमें आगे बढ़कर ये आगे इनिशिएटिव लेना है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमें काम करना है, हमें पढ़ना है, लिखना है, छोटे छोटे कारखाने लगाने हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, छोटी छोटी लगाएं। सरकार से भी गुजारिश है कि कुछ सहूलियतें दी जाएँ, लाइसेंस में, फंडिंग में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार दे सकती है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं। पीछे सरकार ने अभी चलाए भी थे कि स्किल डेवलपमेंट, लेकिन वो फिर जो है पता नहीं कहाँ खो गई, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाई। मैं सरकार से चाहूँगा स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे दी जाएँ, जिससे कि हमारे देश के लोग कुछ स्किल डेवलप कर पाएँ और हमारे देश के लिए कुछ कर पाएँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।